अक्षय पात्र की शक्ति का स्रोत विगस सेवन। महाभारत के वन पर्व के तीसरे अध्याय में एक प्रेरणादायक कथा आती है। जुए में पराजय के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। जब वे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब कई ब्राह्मण भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक उनसे लौट जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आप हमारे आश्रित हैं और गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने आश्रितों का भरण पोषण करे। वन में रहकर मैं इस धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा? इस पर शनिक ऋषि ने सलाह दी, हे राजन, सिद्ध पुरुष अपनी तपस्या से असंभव को भी संभव बना लेते हैं। अतः आप तपस्या का आश्रय लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। धौम्य ऋषि ने उन्हें बताया कि सूर्य भगवान ही पिता की भांति समस्त जीवों के जीवन का आधार है। उनकी उपासना से सब कुछ संभव है। पुरोहित धौम्य के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए युधिष्ठिर ने गंगा जी के तट पर उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को एक तांबे का अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्यदेव बोले, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा जो भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। इससे तुम्हें 12 वर्षों तक अन्न की कमी नहीं होगी। युधिष्ठिर ने इस दिव्य पात्र के माध्यम से सभी ब्राह्मणों और अपने भाइयों को भोजन कराना प्रारंभ किया। यद्यपि भगवान भास्कर ने केवल द्रौपदी के लिए कहा था कि वो सबको भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करे, किंतु युधिष्ठिर भी परिवार के मुखिया होने के नाते इस व्रत का पालन करते थे। वे भी ब्राह्मणों और अपने छोटे भाइयों के भोजन कर लेने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। महाभारत काल लिखते हैं कि भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वा अनुजान अपि शेषम विघस संजंतु पश्चात भुंक्ते युधिष्ठिर। अर्थात ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। युधिष्ठिर को भोजन कराकर ही द्रौपदी भोजन करती थी। यहाँ जो विघस शब्द आया है उसका अर्थ महाभारत के वन पर्व के ही द्वितीय अध्याय में बताया गया है। विघसो भुक्त शेष अर्थात सब लोगों के भोजन कर लेने के पश्चात खाद्य पदार्थों का बचा हुआ अंश विघस है। युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही विघस सेवन करते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का ये कार्य दर्शाता है कि एक सच्चा गृहस्थ पहले समाज फिर परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता है और अंत में स्वयं की। आज हम सभी अपने अपने परिवारों में युधिष्ठिर और द्रौपदी की भूमिका में हैं। हमारा परिवार और हमारा समाज ही हमारा अक्षय पात्र है। आज हमारे पास जो भी है वो हमने इसी से लिया है। हम जब पहले समाज फिर परिवार और अंत में स्वयं के लिए विचार करते हैं तब यह अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। वास्तव में हमारा विघस सेवन ही हमारे अक्षय पात्र की शक्ति का स्रोत है।